कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतरभावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यसाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरो च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्य शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहाराभे वे सदसाधान दत्तावधानानां खंडेश्वरी जीर्ण जिनचैतालोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान सात सर्वसाधारण समाभरणानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, जल का कलश हाथ में ले ले, तिलक लगा ले, केसर से तिलक लगा दो। इनको उधर कर दो, आप उधर चले जाओ। हाँ, आप उधर चले जाओ, ये जोड़े से इधर हो जाए। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरां मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्स्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूषुल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण तो ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से दक्षिण साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े सीते। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणोत्सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अब से करके मैं काम धेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एवं मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरोदधि पे हुआ पर समी अति मंगली के दस सेब से करके ते लोग मंगल में दिशो के पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते तदीयभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशव नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों के नाथ या गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामराः मारातिकं तो व्योरोतारयामि इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभा के बलिकान भयादम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नभ्येष्यामि नमोरते स्वाहा। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। पावन धाम है हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है।
ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। इस युग के 5 जिनेश्वर जन्मे तीर्थंकर बनकर, ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मताय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व परकक्षोपनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ। राजन हीरालाल शाह जन्मदिन के अवसर पर सपरिवार खरड़ा महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से विनोद कुमार जी, राहुल कुमार जी बज कोटा निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती शोरभी जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नमिता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना से जैन धर्म प्रवर्धनी सभा, समस्त पदाधिकारी सदस्यगण डालीगंज लखनऊ, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस, समस्त पदाधिकारी सदस्यगण नई दिल्ली, सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन, नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद,
वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जीताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन बोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोहरा, टोक्यो जापान, सौ, सपना, जितेंद्र लोहाड़िया, संयम लोहाड़िया, खंडवा मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, श्रद्धा उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, सिंधी बिन सर्व गोत्र कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, सिंधी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, सिंधी बिन सर्व मानम, सिंधी सर्व मायाम, सिंधी बिन सर्व लोभम, सिंधी सर्व मोहम, सिंधी सर्व रागम, सिंधी सर्व द्वेषम, सिंधी सर्व गजभयम, सिंधी सर्व सिंहभयम, सिंधी सर्व अग्निभयम, सिंधी सर्व सर्पभयम, सिंधी सर्व युद्धभयम, सिंधी सर्व सागर नदी जलभयम, सिंधी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सिंधी सब निग्रादि बंधन भयम, सिंधी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सिंधी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सिंधी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सिंधी सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, सिंधी सर्व धनानि भयम, सिंधी सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रंतवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती देवदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यमशांत द्वारा
सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्राव स्वकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव स्वान्निभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधारा चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री चतुर्भिसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, बहराइच वाले लखनऊ निवासी परिवार से श्री राजन हीरालाल शाह, खरड़ा महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनोद कुमार जी, राहुल कुमार जी, बस कोटा निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए चक्रवर्ती भरत भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। अब दूध का अभिषेक कर लो, दूध का अभिषेक कराओ सन। हाँ, संपूर्ण सारसदाक मरीच जाल संदेवात में स्वामी सुप्रभाय क्षीरई जिना सुदितरय रपसिंचमाना संपादयन्ति मम चित्त समीतानि। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। और दे दो दूध। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जय हो चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। ये कहाँ से आए फूल? तो दो ऊपर। चलो ये सुनो, ऊपर तो पहुंच गए फूल। फूल ऊपर है। हाँ, पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि, पहले पुष्पवृष्टि। जय बोलो भरत भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। आगे जो चिपक गए फूल, जय बोलो चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्माएं मुझे ओम ह्रीं शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ तुले करना तालम दंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं
ऋषभ देव भगवान, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ एवं चक्रवर्ती भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संहारी तुम डिगधारी, आनंदकारी दृक्प्यारी, तुमो बहुतारी करुणाधारी, याते थारी सरनारी, श्री शांतिने सम नूतनक्रेसम भ्रश्चक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम दयामदेशम मकरेसम। ओम ह्रीम हस्नापुर जम्बूरी विसल्प विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय हो, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय हो। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी भक्तों को सूचित करना है, आ रही भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का समय। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती सारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर सभी प्रदेशों में और विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन आज से 2624 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लेकर के कुंडलपुर की धरती को पवित्र किया था। वो कुंडलपुर वर्तमान में नालंदा जिले बिहार में है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव हमारी कमेटी के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष वहाँ पर धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है। ये महावीर जयंती का पर्व 10 अप्रैल को आ रहा है। आज 4 अप्रैल है, केवल 5 दिन का समय शेष है। जिन भक्तों को कुंडलपुर आने की सुविधा है, कुंडलपुर पहुँच करके और भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। और 10 अप्रैल को प्रातःकाल ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कुंडलपुर में किया जाएगा। रथ यात्रा 7 बजे निकलेगी। पूरे रास्ते में मिष्ठान्न का वितरण किया जाता है। सभी को भगवान महावीर के जन्म की खुशी में मिठाई खिलाई जाती है। लड्डू अथवा हलवा का वितरण प्रतिवर्ष किया जाता है कुंडलपुर में, इस वर्ष भी होगा। और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की अक्षयकारी अवगाहना प्रमाण प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होता है, वो भी किया जाएगा। और सायंकाल भगवान महावीर का की स्मृति में बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव का सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कई हजार लोग आकर के, जैन और अजैन सभी लोग मिलकर के और कुंडलपुर महोत्सव के माध्यम से भगवान महावीर का स्मरण करते हैं, भगवान महावीर की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। मध्याह्न में भी भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का एवं नवग्रह का अभिषेक होता है। और हमारे कुंडलपुर तीर्थ के मंत्री विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य आज से ही वहां पहुंचकर कुंडलपुर महोत्सव की महावीर जयंती की तैयारियां प्रारंभ कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं। तो कुंडलपुर जो भी भक्त पहुंच रहे हैं, राजधानी दिल्ली से करीब 100 भक्त राजधानी दिल्ली से भी जा रहे हैं और अनेक स्थानों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जितने भी लोग आएंगे सभी के ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हमारी कमेटी के द्वारा वहाँ पर की जा रही है। तो कुंडलपुर महोत्सव में आप सब सादर आमंत्रित हैं। कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि, वास्तविक जन्मभूमि बिहार में है। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं
अर्हम आचार्य भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं हरम आचार्य भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं अर्हन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहन्मुख उत्तम कमल आर्जव समुद्गताय धर्मांगाय नमः। उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हो, जैसा कि गौतम गणधर की वाणी सृष्टा जगत गुरु ऋषभदेव महानवमी सर्व शांति सर्व सिद्धि प्रदायकम। इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में युग की आदि में जगत सृष्टा जगत गुरु भगवान शब्देव हुए हैं। जो जगत सृष्टा विधाता ब्रह्मा कहलाए और सर्व सिद्धि प्रदायकम संपूर्ण सिद्धि को प्रदान करने वाले ऐसे ऋषभदेव को हम नमन करते हैं। बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पुनश्च श्री भरत चक्रवर्ती तम षट्खंडादिनायका श्री भरतेश्वरम नवमी भेद विज्ञान प्राप्त। श्री भरत चक्रवर्ती जो हुए हैं उनके प्रथम पुत्र भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत हुए हैं, जो 6 खंड के अधिनायक स्वामी हुए। ऐसे भरत चक्रवर्ती को हम नमन करते हैं। किस लिए? भेद विज्ञान प्राप्त है। भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये भेद विज्ञान, इस भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। भरतेश्वरेण दीक्षा क्षणात् कैवल्यम आप्तवान श्री भरतेश्वराय में नमो नमोस्तनंत सहा। भरतेश्वर स्वामी ने दीक्षा लेते ही उसी क्षण कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे भरत स्वामी के से चरणों में हम अनंत अनंत बार नमन करते हैं। अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भरतात् भारतम वर्षम पुराणेषु प्रकीर्तते भरतस्य विरक्तिस्तु गार्हस्थ्ये भी प्रसिद्ध्यति। भरत स्वामी से उनके नाम से देश हमारा भारतवर्ष कहलाया, ऐसा पुराणों में वर्णन है। जैन पुराणों में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक वेदों में, अथर्ववेद आदि वेदों में और भागवत आदि ग्रंथों में अनेकों जगह जैन और जैनेतर सभी ने इसे स्वीकार किया है। और भरत से विरक्ति, भरतदेव की विरक्ति जो है, भरत स्वामी की विरक्ति गार्हस्थ जीवन में भी एक प्रसिद्ध रही है। उनकी विरक्ति कैसी रही है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करते करते जिन्होंने गार्हस्थ जीवन में पूरा जीवन व्यतीत किया, किंतु दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और भगवान की भक्ति करते करते समोसरण में एक बार उनको भगवान को नमन करते करते अवधि ज्ञान प्रकट हुआ था। तो भव्य आत्माओं, ऐसे 5 ज्ञानों को प्राप्त करने वाले भरत चक्रवर्ती हुए हैं। मतिश्रुत ज्ञान तो उनको था ही जन्म से ही, और भगवान के वंदन करते करते अवधि ज्ञान प्राप्त किया। गार्हस्थ जीवन में दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान, पुनश्च द्वितीय क्षण में ही केवल ज्ञान अंतर्मुहूर्त के अंदर ही प्राप्त कर लिया। श्री भरतेश्वरे भक्ति ही सदा में स्यात् भवे भवे।
ऐसे भरत भगवान के श्री चरणों में, सिद्ध भगवान के श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा भवों में बनी रहे। भव भरतेश स्वामिन तम भेद ज्ञान प्रयच्छ में। हे भरतेश भगवान, आप हमें भी भेद विज्ञान प्रदान कीजिए, हम भी आपकी कृपा प्रसाद से भेद विज्ञान को प्राप्त करें। ये मैंने 7 विभक्तियों में 24 तीर्थंकर की स्तुति बनाई थी और भरत स्वामी के, बाहुबली स्वामी की भी स्तुति बनाई थी। 7 विभक्तियों में मांगी तुंगी में भगवान भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा भी वहाँ विराजमान है, भरत उद्यान में विराजमान है, पद्मासन मुद्रा में भरत स्वामी विराजमान है। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि भगवान ऋषभदेव, उनके अनंत अनंत उपकार तो हैं ही हैं, हमारे ऊपर ही नहीं सारे विश्व पर और तीनों लोगों के भव्य प्राणियों पर अनंत अनंत उपकार हैं। ऐसे ऋषभदेव भगवान और उनके प्रथम पुत्र भरत, जो चक्रवर्ती भी हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, और जिन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त करके एक छत्र शासन करते हुए गारहस्थ जीवन में ऐसा भेद विज्ञान प्राप्त किया, भेद विज्ञान गारहस्थ जीवन में, और उनकी जिनका नियम था भगवान की पूजा किए बगैर और मुनियों को आहार दान आदि दिए बगैर भोजन नहीं करते थे। ऐसे भरत चक्रवर्ती जो अपने गारहस्थ जीवन में विरक्त मना 6 खंड का शासन करते हुए, सब कुछ करते हुए भी, जिन्होंने एक बार यहीं अयोध्या में कल्पद्रुम विधान किया है। कल्पद्रुम विधान जो चक्रवर्ती के द्वारा संपन्न होता है कि मिच्छक दान, पूरा भंडार खोल दिया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जिसको जो इच्छा है मांगो मांगो मांगो, ले जाओ। कि मिच्छक दान दिया, रत्नों के ढेर लगा दिए पूरे अयोध्या में, और जिन्होंने ऐसा भगवान का अभिषेक किया, ऐसा भगवान का अभिषेक किया, ऐसा किया कि गो दोहई प्लाविता मही। आदि पुराण में वर्णन है, महापुराण में वर्णन है कि गो दोहई प्लाविता मही, गाय के दूध से पूरी पृथ्वी प्लावित हो गई थी, पूरी पृथ्वी नहा गई थी, पूरा ये सब पूरी अयोध्या नहा गई थी, स्नान कर गई थी, पूरी अयोध्या में ही दूध बह गया था। ऐसा अभिषेक किया था। भव्यात्माओं, गो दोहई प्लाविता मही, ऐसा अभिषेक किया था। और ऐसा अभिषेक करते रहते थे जब तक। ऐसे आज भरत चक्रवर्ती सिद्धबोध को प्राप्त हुए हैं और उनके यहाँ प्रतिमा विराजमान है। और सबसे प्रथम यहाँ पर भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1952 में जो प्रथम मंदिर है, कटरा मंदिर, यहाँ प्राचीन मंदिर, वहाँ पर ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की प्रतिमा विराजमान कराई। और मोक्ष कल्याणक के दिन, ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी के दिन, आज भी हमें वो दृश्य याद है कि देवों का आगमन हुआ था। आकाश में खूब देव आए थे, वहाँ जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा किया था। केवल हमने ही नहीं देखा था, उपस्थित सभी लोगों ने देखा था। भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने कहा, पहले उनकी नजर गई, फिर हम लोगों ने देखा, फिर सब लोगों ने देखा और जय जयकारा हुआ था। भव्यात्माओं, ये वही अयोध्या है जहाँ देवों का आगमन हमेशा होता रहता है, चाहे प्रत्यक्ष में हो चाहे परोक्ष में। आज हमें प्रत्यक्ष में बार बार भले ही नहीं दिखते हैं, मैं तो कहती हूँ देवगण तो हमेशा प्रतिदिन आते ही होंगे, असंख्यातों देव आते होंगे और भगवंतों के चौक के मंदिरों की वंदना करते होंगे, भगवंतों की वंदना करते होंगे। पुनश्च ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति पहले यहाँ विराजमान हुई, उसके बाद मुंबई में पोदनपुर नाम से जो तीर्थ बनाया, जिनका मैं प्रतिदिन मंत्र बुलवाती हूँ, आचार्य श्री सांथार महाराज के द्वितीय शिष्य नेमी सागर जी महाराज, उनकी कृपा प्रसाद से मुंबई में ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए। चंदापुर मंदिर बना, 24 भगवान विराजमान हुए, एक तीर्थ बन गया। पुनश्च उन्हीं भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा यहाँ सबसे पहले भारत में बड़ी प्रतिमा 31 फुट की प्रतिमा सबसे पहले इसी शताब्दी में भारत में
इस 19वीं शताब्दी में अयोध्या में ही विराजमान हुई हैं। इनका मंदिर बाद में बना है। बाहुबली भगवान श्रवणबेलगोल में खड़े हुए हैं। उनके पुत्र भरत राजधानी में विराजमान हैं। राजधानी कनाट प्रदेश में अभी हमारी भावना के अनुसार वहाँ की कमेटी के लोगों ने, हमारे पीठाधीश रोहित कीर्ति जी ने, सबने विराजमान करके और खूब एक वर्षक उत्सव मनाया है। और यहाँ पर पहले शिलान्यास हुआ था, पहले भरत भगवान विराजमान करने की भावना और प्रेरणा हो चुकी थी। पुनः से यहाँ भगवान भरत प्रतिष्ठित हुए हैं और इनके दर्शन कर करके मन प्रसन्न होता है। तो भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव के पूरे वंशावली में एक अद्भुत चमत्कार ही रहा है। स्वयं ऋषभदेव ने, भगवान ने 6 महीने का योग धारण किया प्रयाग में, जहाँ दीक्षा ली, और 1 वर्ष 39 दिन बाद जिन्होंने हस्तिनापुर को तीर्थ बना दिया, जहाँ आहार हुआ उनका प्रथम आहार इक्षुरस का, अक्षय तृतीया प्रसिद्ध हो गई। उन्हीं के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं के पुत्र बाहुबली श्रवणबेलगोल में विराजमान है, लगभग 57 फुट के, जो एक चमत्कारिक और अतिशयकारी हैं, महान अतिशयकारी हैं। वहाँ पर भी हमने सन 1965 में 1 वर्ष रह करके, और वहाँ जब बाहुबली का लगभग 15 दिन तक भगवान बाहुबली के चरण में रही और प्रायः प्रतिदिन जाया करती थी वंदना करने लिए, तलहटी से भी। वहाँ पर मैंने ध्यान में जम्बूद्वीप 13 द्वीप रचना को पाया था, ध्यान में पाया था, जो आज हस्तिनापुर में साकार हुई है। जम्बूद्वीप रचना, जम्बूद्वीप क्या है? इस मध्यलोक में प्रथम द्वीप, और जिसके भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप सब रह रहे हैं। सारा विश्व जिस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही आज उपलब्ध है, उपलब्ध सारा विश्व इस जम्बूद्वीप के कोने में है। ऐसी जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, मध्यलोक की रचना, 3 लोक की रचना, जहाँ ये भूगोल, जैन भूगोल साकार हुआ हस्तिनापुर में भरत श्री बाहुबली की कृपा प्रसाद से। और श्री भरत भगवान राजधानी में विराजमान हुए, दिल्ली में, जो इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं मानो अपनी मुद्रा से ही कि भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। और जो भेद विज्ञान में महान एक प्रथम ऐसे आदर्श हुए हैं कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन में भेद विज्ञान करते 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 दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। न बाहुबली ने आहार किया था, न भरत ने। वो 1 वर्ष का योग लेकर के वो योग पूरा हुआ और केवल ज्ञान पाया, और इन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। भगवान ऋषभदेव के सभी 1 से 1 पुत्र सभी मोक्ष गए हैं। उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ गत वर्ष सिद्धों की प्रतिमा के रूप में विराजमान प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, जिनका मंदिर बन रहा है, अभी विराजमान होंगी। तो यहाँ विराजमान है समोसण मंदिर में। भव्यात्माओं, ऐसे भरत स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए, कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, आज हमें गौरव प्रसन्नता है कि इस पुण्य का सौभाग्य क्षण जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे नितिन जैन जो बहराइच निवासी हैं, लखनऊ रहते हैं, लखनऊ प्रवासी हैं, आज आकर के अपने जन्मदिन पर भगवान भरत स्वामी का अभिषेक कर रहे हैं। हमें अच्छा लगा। मैं तो कहूँगी आपको बार बार हर सप्ताह, हर महीने आकर बड़ा अभिषेक ऐसे करते रहना चाहिए और सबको करना चाहिए। भव्यात्माओं, इन ऋषभदेव से, भरत भगवान से और बाहुबली भगवान से ही हम और आप शक्ति प्राप्त करेंगे, भेद विज्ञान प्राप्त करेंगे, और अपने संसार का अंत करके, और जहाँ वो विराजमान है सिद्ध सिरा पर, वहीं हमें और आपको अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर पहुँचना है। हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर वहीं पर जहाँ भगवान सिद्ध सिरा पर विराजमान है, हम और आप सभी परमात्मा पद को प्राप्त करके और सभी अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। ये भरत भगवान की भक्ति हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव, भगवान भरत, भगवान बाहुबली आदि सभी को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारे नितिन जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए नीतीश जी, शालिनी जी आप भी आइए, पूज्य माता ऐसे ही
मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। अयोध्या की धरती पर आकर के जन्मदिन के उज्जवल भविष्य की कामना, मंगल आशीर्वाद के साथ आपका नया साल खूब मंगलमयी हो। भरत भगवान की इस प्रतिमा को विराजमान करने का आपको स्वर्ण सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चक्रवर्ती भरत के समान हमेशा धन संपत्ति प्राप्त करने के पश्चात भी आध्यात्मिकता को हृदय में धारण करें, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ संसार में कहे गए हैं। समझे नीतीश जी? 4 पुरुषार्थ संसार में कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। भरत चक्रवर्ती राज्य में थी, उन्हें 3 समाचार एक साथ मिलते हैं। आपके पिता भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है और आपके अंतःपुर में महल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका क्या नाम है? राजेंद्र हीरालाल शाह। कहाँ के? महाराष्ट्र से आए हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो इन तीनों पुरुषार्थों, यानी इन तीनों बातों को, तीनों समाचारों को एक साथ प्राप्त होने पर भरत ने चिंतन किया कि पहला पुरुषार्थ है धर्म। वो पहले जाकर राजमहल में पुत्र का मुंह भी देख सकते थे, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम निर्णय किया कि मुझे भगवान के केवल ज्ञान में जाना है। खूब वैभव के साथ अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करने पहुंचे पुरीम तालपुर के उद्यान में, प्रयाग में। और वहां उन्हें प्रमुख श्रोता के रूप में चयन किया गया। वहां से आने के बाद अर्थ पुरुषार्थ का सूचक जो उन्हें चक्रवर्ती के पद तक पहुंचाने वाला था, ऐसा चक्र रत्न जो आयुधशाला में उत्पन्न हुआ था, तो चमचमाते चक्र रत्न के निकट गए और उसके बाद वे महल में पहुंचते हैं और पुत्र रत्न का मुख दर्शन करते हैं। संपूर्ण अयोध्या के अंदर खुशहाली छाई थी, खूब मिष्टान्न वितरण हुआ, सबको किमिच्छक दान बांटा गया, क्योंकि एक ही दिन में भरत को 3 समाचार ज्ञात हुए थे। तीनों को क्रम से उन्होंने सेवन किया, पालन किया, कर्तव्य निभाया। इसलिए उनके जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ बहुत ही सरलता से ही साकार हो गया। कहते हैं ना, भरत जी घर में वैरागी थे। ऐसे खाली कहने सुनने के लिए नहीं, वे वास्तविक वैरागी थे। अगर नहीं होते तो दीक्षा नहीं लेते, और दीक्षा लेकर उन्होंने जैसे ही केश लुंचन करना शुरू किया, केश लोच करते करते ऐसा निमग्न हो गए आत्मा में कि उन्हें तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान जिसे मिल गया उसका मोक्ष तो निश्चित ही है। तो ऐसे क्रमानुसार चारों पुरुषार्थों का सेवन करने वाले भरत
भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में भरत भगवान की उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण करना अपने आप में बहुत ही पुण्य की बात है। इस पुण्य का हमेशा मूल्यांकन करें। आपके नए जन्मदिन के नए वर्ष पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। खूब नया साल मंगलमय हो, परिवार में सुख शांति आए और हमेशा धर्म का साम्राज्य बिखरता रहे। अयोध्या तो निकट ही है लखनऊ के, जब चाहे जब आकर के भरत भगवान का अभिषेक करें, पूजा करें। माता जी तो कह रही सप्ताह में एक बार आएं नीतीश जी, नहीं तो 15 दिन में, महीने भर में जरूर आएं, क्योंकि भरत भगवान से ही वैभव में रहकर वैभव से अलिप्त रहने कि हमें आध्यात्मिकता की शिक्षा मिलती है। क्या हम संसार में रह करके भी संसार से थोड़ा बहुत वैराग्य तो धारण कर सकते। अरे भरत के समान नहीं तो भरत के पद चिन्हों पर चलकर आगे के लिए तो अपने जीवन के मंगल की भावना कर ही सकते हैं। भरत भगवान की मूर्ति अयोध्या में विराजमान, यहाँ का कण कण पवित्र है। सारे देशवासियों के लिए ये जिन प्रतिमा खूब मंगलमय हो, जब अयोध्या आएंगे तो ये पूरा इतिहास देखकर आपको प्रसन्नता होगी। और ये यात्रा आने वाले यात्रियों के लिए खूब मंगलमय हो, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।